नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गयासुद्दीन। आज एक मुद्दा जो चर्चा करने के लिए बहुत अहम मुद्दा है, जिसे हमें लगा कि जिस मुद्दा पे हमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज जो हमारे देश में स्थिति हो गई है, जो आज हमारे भारत में जो एक माहौल क्रिएट हो गया है, वो काफ़ी शोचनीय है और अशोभनीय है, जिस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और हमें लगता है कि जिसको लेकर के हर किसी को सोचना और हर किसी को इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ऐसा माहौल हो गया है। आज हमारे देश में जो एक माहौल है, जहाँ हर देश का नागरिक परेशान है, जहाँ देश में जो देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, पूरे विश्व में इस डेमोक्रेटिक के वजह से सबसे अलग माना जाता है और सबसे बेस्ट माना जाता है, उस देश का डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र को कह लें तो ख़तरा में देखा जा रहा है। और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, जो मौजूदा सरकार में है। और कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ चुनिंदा पार्टी हैं, जिसकी सोच है कि इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रहनी चाहिए और लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा और आपको कुछ बताना भी चाहूँगा कि क्या ये ज़रूरी है हमारे देश में? क्या लोकतंत्र को नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र ख़त्म कर देना चाहिए? क्या जो कुछ लोग इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? ये तो खैर अलग सवाल है। लेकिन आज जो हमारे देश में स्थिति कायम हो रही है और जो आए दिन देखा जा रहा है, जिस तरीके से कल अपने 38 पार्टी के साथ जो है कि एनडीए दिल्ली में बैठक करती है, उससे पहले बेंगलुरु में, पहले पटना में विपक्षी अपोजिशन पार्टी मीटिंग रखी जाती है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी जैसे टीएमसी कई जो है कि पार्टी उसमें भाग लेते हैं। और लगभग उस समय 17 से 20 पार्टियां इस बैठक में भाग लेती हैं। लेकिन उसके बाद से कुछ पार्टियों में जो है कि बगावत दिख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कारण रह रही थी। लेकिन उसके बाद जो है कि लगातार इस कार्य को प्रगति पर देखा जा रहा है। और कल बेंगलुरु में जो है कि यूपीए कह लें, जिसका नाम जो है कि बदल के इंडिया हो गया है, इंडिया 20 से 28 दल कल भाग लिए इस मीटिंग में, इस बैठक में। और जो है कि अपने देश का भविष्य निर्धारित करने के लिए जो है कि वहाँ पे चर्चाएं की गई। और किस तरीके से जो सत्ताधारी अभी सत्ता में बैठी हुई बीजेपी की सरकार है, उसे किस तरीके से गद्दी से उतारा जाए और किस तरह से मंसूबे पे पानी फेरा जाए। जिस तरह से वो दोहरी राजनीति आज देश में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज देश की तमाम जनता, तमाम गरीब जनता, तमाम लोग जो हैं कि परेशान हैं, बेरोजगारी छाई हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसका मुख्य कारण जो है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा को माना जाता है। हमें नहीं पता कि आप उसको लेकर के क्या सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश में एक माहौल तो ऐसा क्रिएट हो गया है, जिसमें कि देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार फैल गया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सबसे बड़ी महंगाई है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। आपको हम बता देना चाहेंगे कि इस बैठक में जो बेंगलुरु में बैठक रखी गई विपक्षी पार्टी के द्वारा, जिसका नाम अब बदल के पहले महागठबंधन में उसे यूपीए का नाम दिया जा रहा था, जिसमें महागठबंधन की सभी पार्टियां जो है कि भाग ले रही थी और सभी एकजुट होकर इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कि लड़ाई लड़ने वाली है। उसका नाम अब बदल के इंडिया हो गया। आपको बता दें कि इंडिया का पूरा मतलब क्या है, आपको बता देना चाहते हैं कि इंडिया का पूरा मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है। और अब देश में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई हो गई है और देखना होगा कि आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में क्या स्थिति कायम रहती है। और जिस तरह से अभी एनडीए 38 दलों का साथ लेकर के, छोटे छोटे दल को मिलाकर 38 पार्टियों का वो जो है कि साथ लेकर के चुनाव लड़ने वाली है मैदान में। और इधर इंडिया जिसे कह लें, जिसका नया नाम दिया गया है, वो जो है कि 20 से 28 पार्टी का बैठक की है। और अब देखना होगा कि आगामी चुनाव आने तक कितनी पार्टियां जो है कि उनके साथ रहती। कोई भी फिक्स अभी अनुरूप प्रारूप जो है कि नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें फेरबदल और बदलाव हो सकता है। अभी काफ़ी टाइम है और चुनाव आते आते कौन किसके साथ रहता है और कौन क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते हैं कि जिस तरीके से पूरे मीडिया में, पूरे हर जगह पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो जिसके केंद्र में सरकार है, और उनके द्वारा पूरे मीडिया पे कब्जा कर लिया गया है। और जिस तरह से लगातार बार बार जहां भी देखा जाए सिर्फ और सिर्फ मोदी को दिखाया जा रहा है, बीजेपी को दिखाया जा रहा है। और ये
मीडिया में दिखाया जा रहा है कि एक अकेला सब पे भारी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो है कि उसका मिशन फेल होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह गलत है कि एक अकेला सब पे भारी, क्योंकि जो पार्टी 38 दल अपने साथ लेकर के जो एक बैठक कर रही है, तो एक अकेला उसे हम किसी भी तरह से नहीं कह सकते। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बात को गलत ठहराया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में 2024 में जो है कि क्या होता है, क्या जो भारतीय जनता पार्टी है जो 38 दल के साथ गठबंधन कर रही है, और एक तरफ इंडिया है जिसका नाम पहले यूपीए था, उसका जो है कि अब बदल कर इंडिया कर दिया गया, क्या उसमें क्या फेरबदल होता है और क्या नया कुछ कर पाते हैं और क्या लोगों का भरोसा जीत पाते हैं, और इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में कौन जीत हासिल करती है और जनता किसे साकार करती है। क्या जनता अब ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है कि देश के लिए ख़तरा है, वो लोकतंत्र को ख़तरे में डाल रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 2024 में क्या होता है, और इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बाहर हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बात चर्चा इस पर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है इसको लेकर के, आप क्या चाहते हैं कि 2024 में कौन आने वाला है, एनडीए आने वाली है या फिर इंडिया जिसका नाम कर दिया गया है वो आने वाली है, जो महागठबंधन की सरकार है, जो विपक्षी पार्टी है वो आ रही है। आप किसके पक्ष में है? और आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्या जो यूपीए महागठबंधन ने जो एक नया नाम दिया है जिसे इंडिया बताया जा रहा है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जिसका नाम दिया गया है, क्या ये नाम सही है या फिर इसका नाम चेंज होना चाहिए? तो दोस्तों बाकी आप लोग समझदार हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका क्या विचार है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं गयासुद्दीन लसानी। इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।